Hello everyone, welcome to my channel Better Brain Institute. I am Sonia. Today we will read the chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom, second part in class 7 Honeycomb English Honeycomb NCERT. तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा फर्स्ट पार्ट में, तो आइए इसको फटाफट दोहराते हैं ताकि हम सेकंड पार्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये एक ओल्ड कपल होता है जिनका एक पालतू कुत्ता होता है और उसे वो बहुत ही अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो कैसे वो कुत्ता उनको एक अपने खेत के अंदर एक जगह खोद कर दिखाता है जहाँ पर कि उन बूढ़े मालिक को सोना मिलता है और जिससे वो अमीर हो जाते हैं। और जब इस बारे में उनके पड़ोसी को पता चलता है जो कि बहुत ही ईर्ष्यालु नेचर के थे, तो वो लालच देके उस कुत्ते को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी उनको कोई जगह खोद कर बताए जहाँ पर कि सोना मिल सके। लेकिन वो कुत्ता था जो पड़ोसियों से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि जो पड़ोसी थे वो कुत्तों से बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, बड़ी नफरत करते थे। जो भी कुत्ता उनके पास से गुजरता था उसको मार के भगा देते थे। तो वो कुत्ते को जबरदस्ती खींच कर जब लेके गए अपने गार्डन में, तो कुत्ते ने एक जगह खोदी। तो वो सोचता है मालिक कि भाई यहाँ सोना जरूर मिलेगा, लेकिन वहां उनको सोने की बजाय एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा मिलता है। तो वो इतना नाराज हो जाता है और कुत्ते को इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। तो मालिक बड़ा दुखी होता है। अब वो कुत्ता है जो मालिक के सपने में आकर बोलता है कि भाई जिस पाइन ट्री के नीचे उन्होंने मेरे को दफनाया है वहां पाइन ट्री को लिया और वहां पर राइस पेस्ट्री के लिए एक मोटार बनाओ और बीन पेस्ट के लिए एक मिल तुम चक्की सी बनाओ। तो वो मालिक है जो उस कुत्ते से इतना प्यार करता है कि वो उसको लेकर आते हैं, पाइन ट्री को काट कर ले आता है और उससे मोटार और मिल बना लेते हैं। तो जब वो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए मोटार के अंदर राइस पेस्ट डालते हैं तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऐसे ही वो बीन पेस्ट जब बीन्स डालते हैं मिल के अंदर तो बीन्स सारी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब ये पड़ोसी ये चीज देख लेते हैं उनके, तो वो नेक्स्ट डे उनसे वो मोटार और मिल को ले जाते हैं। और जब वो उसके अंदर राइस पेस्ट और बीन डालते हैं तो वो गोल्ड में कन्वर्ट होने के बजाय बदबू मारने वाले कीड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर उनको वापस बड़ा गुस्सा आता है और वो उसको जला देते हैं। तो अब जला देते हैं। तो अब उसके बाद आगे कहानी में क्या होता है ये इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं। तो आइए। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। अब ज्यादा समय नहीं होता है, उस गुड ओल्ड मैन को वापस एक सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। और जो कुत्ते की आत्मा थी वो बोलती है, टेलिंग हिम हाउ द विक्र पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और वो बताती है कि किस तरीके से जो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे उनके, उन्होंने उस पाइन ट्री से बनाई हुई मिल को जला दिया। टेक द एशेज ऑफ द मिल, sprinkle them on the withered trees and they will bloom again, said the dog spirit. तो सपने में उस डॉग की आत्मा क्या कहती है कि उस जली हुई मिल की जो राख है, एशेज है, उसको तुम ले आओ और उसको जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, विदर ट्रीज का मतलब सूखे हुए जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर छिड़क दो, वो वापस से हरे भरे हो जाएंगे। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस टू हिज बिग नेबर्स हाउस। तो जो वो बूढ़ा आदमी था वो जगता है और अपने ईशालू पड़ोसी के घर पर जाता है। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरप्लेस। तो वहां जाकर वो क्या देखता है कि जो उसके वो मिजरेबल ओल्ड पेयर है, जो पड़ोसी है उसके ईशालू से, जो वो उनका जो फायर प्लेस था चौकोर सा, उसके किनारे पर ही बैठे हुए हैं। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बिल्कुल बीच में। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वो क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे और स्पिन कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फिट विद द ब्लेड्स फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल। और वो वक्त वक्त पर क्या कर रहे थे, उस मिल को जो उन्होंने फायर प्लेस में डाल दिया था, जब उसे जला रहे थे तो उसकी जो लपटों से अपने हाथ पांव को गर्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड दे ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और वहीं पर जो टूटी हुई मिल थी उनकी, उसके कुछ टुकड़े भी पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। अब वो जो ओल्ड मैन थे वो इतने अच्छे थे कि इतना सब जानने के बाद भी गुस्सा होने के बजाय उन्होंने बहुत ही हम्बली, बहुत विनम्रता से अपने पड़ोसियों से पूछा राख के बारे में। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. तो जो उनके जो ईर्ष्यालु कपल थे, जो पड़ोसी थे, उन्होंने उसको नाक चढ़ाकर थोड़ा देखा और उसको इतना तेज चिल्लाकर
उससे बात की जैसे कि कोई वहां पर वो चोरी करने के लिए आया हुआ था। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, फिर भी उन्होंने जो उसको बोला कि ठीक है तुम अपनी बास्केट है जो इस ऐश से भरकर ले जाओ। ऑन कमिंग होम, घर पर आने के बाद द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, अब वो जो ओल्ड मैन था अपनी वाइफ को गार्डन में लेकर जाता है। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, तो सर्दी होने के कारण जो उनके फेवरेट चेरी ट्रीज थे वो सूख चुके थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट एंड लो, अब जैसे ही वो क्या करता है उस ऐश की एक पिंच उस चेरी ट्री के ऊपर स्प्रिंकल करता है, उस पर छिड़कता है, तो क्या होता है, ओ गॉड इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। तो क्या होता है कि वो जो चेरी ट्री था वो तब तक ब्लॉसम, जब तक वो है ना स्प्राउट करता रहता है तब तक उसके अंदर फूल आते रहते हैं, जब तक कि एक पिंक कलर के फूलों का एक बादल सा ना बन गया हो। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिसकी वजह से वहां की जो वायु थी वो बहुत ही सुगंधित हो गई थी। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, अब ये जो न्यूज थी वो जल्दी ही गांव के अंदर फैल गई। एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई भाग के आ रहा था इस आश्चर्य को देखने के लिए। द कवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, अब जो वो जो पड़ोसी थे उन्होंने भी उस स्टोरी के बारे में सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल kept them to make wither trees blossom, तो उन्होंने भी क्या हुआ, जो बची हुई उस मिल की ऐश थी, राख थी, उसको फटाफट इकट्ठा करना चालू करा ताकि जो वो भी अपने विदर्ड सूखे हुए पेड़ों को हरा भरा कर सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो was to pass along the high road near the village, अब जैसे ही जो काइंड ओल्ड मैन था उसने सुना कि उसके स्वामी डेमियो जो जमींदार थे वो उसके गांव के पास एक ऊंची रोड है वहां से गुजर रहे हैं। सेट आउट टू सी हिम, तो वो उनको वहां देखने के लिए वहां से निकल गया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, अपनी उस ऐश वाली बास्केट को अपने साथ लेकर। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, अब जैसे ही ट्रेन पहुंची, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, तो उसने क्या किया कि जो रोड के किनारे पर एक सूखा हुआ चेरी का पेड़ था उसके ऊपर वो चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूस, तो अब डेम्यूस के जमाने में क्या होता था, इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाई, कि वहां पर एक रिवाज था कि जैसे ही उनका स्वामी है जो वहां से गुजरेगा, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो जितने भी वहां के जो लॉयल नागरिक है वहां के, वो अपनी जो ऊंची विंडोज है उनको बंद कर देंगे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, बल्कि वो तेजी से जो विंडोज के जो ग्लास पर है उसको पेपर से कवर कर देंगे। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, तो एक तरीके से वो जो इस अशिष्टता, एक इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है अशिष्टता, ताकि वो इस अशिष्टता को नहीं करे कि भाई उनका स्वामी जा रहा है नीचे और वो ऊपर खड़े होकर उनको ऊंचाई से देख रहे हैं। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। अब जो भी वहां रोड के किनारे जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने हाथ पैरों के साथ नीचे जमीन पर बैठ जाएंगे। एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, और प्रोस्ट्रेट का मतलब यहाँ पर क्या है, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, कि जमीन पर हाथ पैर सीधे करके ले जाओ जिसमें चेहरा उनका नीचे की तरफ रहता था। प्रोसेशन पास्ड बाय, प्रोसेशन का मतलब है जलसा, तो वहां पर रोड के किनारे जितने भी लोग हैं वो हाथ पैर सीधे करके मुंह है जो सड़क की तरफ नीचे करके लेट जाए जब तक कि वो जलसा वहां से गुजर नहीं जाता है। द ट्रेन ड्रू नियर, अब जैसे ही ट्रेन वहां पास में आती है, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, तो एक लंबा सा, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो सक्षम ताकतवर से इंसान होता है ना, उसके लिए यहाँ ये वर्ड यूज किया हुआ है कि वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, तो एक लंबा सा और सक्षम सा आदमी आगे आता है। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, तो वहां खड़े लोगों पर वो चिल्लाता है कि अपने घुटनों के बल लेट जाओ, अपने घुटनों के बल लेट जाओ। एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, तो वहां पर खड़ा हुआ हर इंसान है जो नील डाउन हो जाता है जब तक कि वो जलसा वहां से, जुलूस है जो वहां से गुजर नहीं जाता।
Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. अब अचानक ही जो वो लीडर था वैन का, उसकी नजर किस पर पड़ती है? उस एजेड मैन पे, उस काइंड ओल्ड मैन पे जो कि ट्री पर चढ़ा हुआ था. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. तो अब जैसे ही वो देखता है कि पेड़ के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, तो वो उसके ऊपर नाराजगी भरे स्वर में चिल्लाने वाला ही होता है. अबाउट टू कॉल मतलब चिल्लाया नहीं, चिल्लाने वाला ही होता है. बट जैसे ही वो देखता है कि ये बहुत ही बूढ़ा सा आदमी है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसे शो करता है जैसे कि उसने उसको देखा ही नहीं, और वो वहां से गुजर जाता है. सो व्हेन द डेमियोस पेलेंक्विन ड्रू नियर. अब पेलेंक्विन का मतलब क्या है? वो रॉयल वैन कार्ड, यानी डेमियो की जो कार्ड थी, जो रॉयल वैन थी वो. तो जैसे ही डेमियोस की पेलेंक्विन पास में आती है, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री. तो जो ओल्ड मैन था वो क्या करता है? अपनी बास्केट में से पिंच ऑफ एश निकालता है और उस जो चेरी ट्री के ऊपर वो चढ़ा था, सूखी चेरी ट्री पर, उसको ऊपर वो छिड़क देता है. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स. अब थोड़ी देर में क्या होता है? वहां पर है जो फूलों का है जो खूब, उस सूखे पेड़ पर खूब सारे फूल ही फूल आ जाते हैं. The delighted Demio ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. तो अब वो जो डेमियो की जब वहां से गुजर रहा होता है, तो वो ऑर्डर देता है कि भाई गाड़ी को रोको, और वो बाहर निकलकर उस आश्चर्य को देखने के लिए आता है. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes. तो वो उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाता है और उसको धन्यवाद देता है और ऑर्डर देता है कि भाई इसको ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम. और ऑर्डर देता है कि भाई इसको सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक और भी दूसरे जो भार है वो इसको दिए जाए. ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल. और वो उसको अपने किले पर आमंत्रित भी करता है. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. तो gleefully का मतलब यहाँ क्या है? हैप्पीली, खुशी से. तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो बड़ा खुश हो जाता है और खुशी खुशी वो इस सारी बातों को, सारे जॉय को अपनी ओल्ड वाइफ के साथ शेयर करने के लिए घर जाता है. But when the greedy neighbor heard of it, तो लेकिन जैसे जो लालची नेबर था उसका, वो इसके बारे में सुनता है, he took some of the magic ashes and went out on the highway. तो वो भी क्या करता है कि उस मैजिक के एश को अपने साथ लेता है और हाईवे पर चले जाता है. There he waited until a Demio's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो वो भी क्या करता है? वहां पर डेमियो की ट्रेन आने तक इंतजार करता है, और बजाय नील डाउन होने के, जैसे कि सारी भीड़ हो रही थी, वो क्या करता है? एक सूखे चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है. When the daimyo himself was almost directly under him. अब जैसे ही जो डेमियो की ट्रेन थी वो बिल्कुल उसके ट्री के नीचे आके रुकती है, he threw a handful of ashes over the tree. तो वो क्या करता है? मुट्ठी भर के जो है ना एश थी उसको उस ट्री के ऊपर फेंक देता है. विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल. अब उसकी वजह से क्या होता है? एक कण भी है ना उस सूखे पेड़ ट्री के अंदर, एक कण मात्र भी उसके अंदर बदलाव नहीं आता है. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ. अब क्या होता है कि उस हवा के कारण जो वो फाइन डस्ट थी वो डेमियो और उसकी वाइफ की आंखों नाक में चले जाती है. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग. अरे कितना दम घुटने वाली और चीज हुई है कि भाई उनको छींक आने लग जाती है. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. तो ये इसकी वजह से क्या होता है? जो प्रोसेशन, जो जुलूस था, उसकी सारी धूमधाम, पॉम्प मतलब धूमधाम, और उसकी जो डिग्निटी यानी गरिमा, सारी बिगड़ जाती है. The man whose business it was to cry, get down on your knees. तो चिल्ला के बोला कि भाई किस आदमी ने ये काम किया है? अपने घुटनों पर हो जाओ. सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर. अब क्या करते हैं? वो ओल्ड फूल था, उसकी कॉलर को पकड़कर ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री. उस पेड़ पर से खींचकर नीचे ले आते हैं. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड. तो जो रोड के पास एक खाई थी उसको और उसकी उस ऐश बास्केट को उसके अंदर फेंक देते हैं. देन बीटिंग हिम साउंडली. और उसको बहुत तेजी से, बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई करते हैं. He left him for dead. और उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं.
Thus the wicked old man died in the mud. तो क्या होता है कि इस तरीके से जो वो बूढ़ा आदमी था वो उस कीचड़ के अंदर मर जाता है. But the kind friend of the dog, लेकिन जो डॉग के वो काइंड फ्रेंड थे, जो ओल्ड कपल थे, काइंड ओल्ड कपल, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी. तो ड्वेल्ट का मतलब यहाँ रहने से है कि वो सुख और शांति से बस जाते हैं. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. अब यहाँ ग्रीन का मतलब क्या है? हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्परस. तो वो दोनों, वो ओल्ड मैन और ओल्ड वाइफ साथ साथ खुशी से और समृद्धि से साथ साथ रहते हैं. तो बच्चों, आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.